उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक संघ पिथौरागढ़ का कार्यक्रम गंगोली हाट में रहा। गंगोली हाट में मुख्य अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष उत्तराखंड प्राथमिक राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जितेंद्र बल्दिया रहे। गंगोली हाट की शाखा के द्वारा उनको सम्मानित भी किया गया। गोविंद बल्लभ पंत भारत रत्न स्वर्गीय श्री गोविंद बल्लभ पंत की 136वीं जयंती पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार डीडी हाट, धारचूला या जितने भी जिले के थाने सब पर बड़ी अच्छी तरह से खुश मिजाजी से मनाई गई। साथ ही मिष्ठान वितरित कार्यक्रम किया गया। उनके आदर्शों के बारे में जानकारी भी दी गई। विकासखंड धारचूला के ग्राम पंचायत गलाती तोक के धामी गांव में पानी के लिए हाहाकार। जहां जल जीवन मिशन के लिए लगातार प्रयास कर रही है सरकार, चाहे वो भारत सरकार हो, केंद्र सरकार हो या वो हमारी उत्तराखंड की सरकार हो, परंतु जल आपूर्ति करते हुए एक व्यक्ति कैसे अपनी व्यथा को प्रकट कर रहा है। देखिए जल जीवन मिशन को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पलीता लगाने का कार्य ठेकेदार कर रहे हैं। वर्तमान सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो विकासखंड धारचूला के तोक धामी गाँव में दिखाई दे रही हैं। यार महेंद्र महेंद्र हमारी इस दुनिया में हिंदुस्तान के अंदर हमारे बराबर पानी के बगैर कोई सरकार नहीं है। कोई न पद वाला है, प्रधान है, न कोई बीपीसी है, न कोई प्रधानमंत्री। वहाँ से तो देते हैं लेकिन ये धारचूला ब्लॉक के अंदर कोई जिंदा ही नहीं है। पानी के बगैर इतना मतलब इतना पानी के बगैर सूख के एक झरने के पहाड़ के झरने में साला वो झरने में बूंद बूंद करके घड़ा भरना पड़ रहा है। कितनी दुख दर्द की बात है। तो ऐसी मुसीबत में भी फिर ज़िंदगी काट के झेलना पड़ रहा है। अब किसको वोट दिया जाए और किसको जीरो में रखा जाए, इतनी मुसीबत में ये ऐसी हालत में 2 किलोमीटर दूर घर से, वो भी पहाड़ की झरने में ऐसे बूंद बूंद करके पानी भरना पड़ रहा है ये। और इस पानी से हो सकता है पीने का बच्चों का स्रोत भी खराब हो चुका है। दोनों बच्चों का यहाँ से स्कूल ले जाना पड़ रहा है बेरोजगारी में कर्जा निकाल के। और ऐसी मुसीबत हालत में ग्राम प्रधान कहाँ मरा है, बीटीसी मेंबर कहाँ मरा है, और कोई सरकार नहीं है हमारे लिए। तो दुनिया कहती है बीजेपी सरकार सब कुछ करती है हमारे लिए। मेरे लिए कोई बीजेपी सरकार, सब मरी सरकार है। न हमें मकान है, न शौचालय है, और न पानी है, न बिजली है। हो रहा है क्या? ऐसी बुरी हालत में भी जीना पड़ रहा है। इस जिंदगी से जीना और से तो मरना अच्छा वाला। दुनिया के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, और हमारे लिए, मेरे घर के लिए अकेला घर है कि इतने बैकवर्ड इलाके में छोड़ रखा है कि पानी कुछ भी नहीं। 2 साल न मकान है, न शौचालय दिया है, और पानी के बगैर भी मरना पड़ रहा है। पानी जल ही जीवन कहते हैं। जल के बिना ऐसे झरने में ऐसे पानी पर बूंद बूंद करके एक डेग में भर के उसके बाद एक लोटे से भरना पड़ रहा है। 2 किलोमीटर दूर, 2-2.5 किलोमीटर दूर एक चट्टान, पहाड़ की चट्टान की झरने में बूंद बूंद करके एक बर्तन में भर के फिर इस डिब्बे से भरना पड़ रहा है। कितनी दुखद की बात है। सोचा जाए न लोकसभा न विधानसभा को जीरो में वोट दिया जाए, न ग्राम प्रधान न बीटीसी में, कोई है ही नहीं हमारे लिए। तो कहाँ है पाइपलाइन है? कहाँ दुनिया घर घर में 3 प्रकार की पाइपलाइन है, यहाँ कहाँ। तो अब इस बरसात में भी ऐसी मुसीबत हालत में भी जोंक कहाँ लग रहे हैं, फिसलन कितना है, ऐसी मुसीबत हाल में ऐसा भुगतना पड़ रहा है। तो कहाँ सरकार है, कहाँ बीटीसी मेंबर, कहाँ प्रधान, कोई है ही नहीं गांव के अंदर। न मेरे लिए तो सरकार भी नहीं है, कुछ कोई भी नहीं है। धन्यवाद। ये फार्चून के जार डिब्बी ऐसे लगा लगा के पूर्ति करनी पड़ती है पानी के बगैर। मरना ही इसे भला मरना, जीना इस जिंदगी में ऐसी मुसीबत में तो मरना अच्छा नहीं हुआ क्या? ये देखो, ये बूंद बूंद से गड़ा बूंद कितने भयंकर चट्टान में, पूरा चट्टान भी गिरने वाला भी है।
अगर चट्टान गिर जाए सरकार जिम्मेवार रहेगी। ये जोंक कितने जोंक है, बड़े बड़े जोंक, ऐसे जोंक की हालत में भी फिसल में बिल्कुल बरसात के दिनों में 2-2.5 किलोमीटर दूर बड़े पहाड़ की झरने में ऐसे बर्तन लगा लगा के बूंद बूंद ये बूंद टपक रहा है। कोई हमने न जोड़ा न तोड़ा न कोई किसी को, खाली झूठा आरोप लगा रहे हैं। ऐसे केले के ये वो लगा के बूंद बूंद करके एक बर्तन में जमा करके फिर भरना पड़ रहा है। धारचूला का मल्ली बाजार फिर पानी पानी। धारचूला के मल्ली बाजार में एक दिन की बरसात ने तबाही मचा दी। वो तो कहीं न कहीं सिंचाई विभाग व नगर पालिका और प्रशासन की सहमति के बाद जब कांग्रेस जनों ने हल्ला मचाया था तो नाली निर्माण किया गया था। जिस तरह पानी का निकास नाली निर्माण में आपको दिख रहा है, कम से कम वैकल्पिक पानी का कहीं न कहीं रास्ता बना है जो कि मकानों में नहीं घुस रहा है। स्थिति बड़ी गंभीर थी, पूर्व में सारे मकानों में पानी घुस रहा था, आज स्थिति थोड़ी ठीक है, परंतु बारिश ने बड़ी तबाही मचा रखी है जो कि बड़ी दयनीय स्थिति मल्ली बाजार की हो गई है। मल्ली बाजार एक प्रकार से यूँ कहें कि पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, चाहे दुकानदार कहें, चाहे आने जाने वाले लोग कहें, चाहे मोहल्ले वासी कहें। मल्ली बाजार की स्थिति बड़ी दयनीय और सोचनीय है। सरकार को, प्रशासन को इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। इमरजेंसी नाली काफी काम आ रही है। जिस हिसाब से बरसात हो रही है देखिए आप, रोड में उतना कीचड़ नहीं है, पानी अपने रास्ते बह रहा है। नाली बना के कोई हमें घाटा नहीं हुआ, फायदा ही हुआ देखिए। और जल स्तर काफी बढ़ गया है देखिए। एल धारा अब मल्ली धारा बन चुकी है। ऐतिहासिक लक्ष्मण सिंह महर डिग्री कॉलेज पिथौरागढ़ के चीफ रहे वार्षिक उत्सव समारोह में स्वामी वीरेंद्रनाथ महाराज, इस अवसर के लिए पुरातन और वर्तमान छात्रों को भी आभार व साधुवाद दिया गया। साथ में इंजीनियर ललित शौर्य, भवान बिष्ट, बैडमिंटन भूपेश बिष्ट आदि उनके साथ शामिल रहे। बारिश ने फिर मचाई तबाही। दोबाट से लेकर तवागढ़ तक की सारी सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। लगातार बारिश होने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। जहां एक तरफ बरसात रुकी पड़ी थी, फिर अचानक से इंद्रदेव मेहरबान हो गए हैं, जिससे अस्त व्यस्त स्थिति हो गई है। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की 136वीं जयंती जनपद के घंटाकरण में पंत स्मारक में धूमधाम से मनाई गई। मुख्य कार्यक्रम पंत स्मारक में आयोजित हुआ। इस अवसर पर जिलाधिकारी रीना जोशी, मुख्य विकास अधिकारी वरुण चौधरी, अध्यक्ष नगर पालिका राजेंद्र रावत व संयोजक पंत फाउंडेशन व अन्य लोग मौजूद रहे। दर्जाधारी राज्य मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी ने भी पंडित गोविंद बल्लभ पंत के चित्र पर माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किए और उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। जिलाधिकारी ने बताया कि पंडित जी द्वारा शिक्षा, चिकित्सा के कार्य में बहुत ज्यादा विकास के कार्य किए गए हैं और उनके नाम से आज कई शैक्षिक संस्थान व चिकित्सा संस्थान स्थापित हैं। देहरादून में गोरखाली समाज में हरतालिका तीज की खुशियां देखते ही बन रही थी। जहां हरतालिका तीज में महिलाएं सजी थीं, वहीं मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि के रूप में हरतालिका तीज में पहुंचे थे। गोरखाली समाज के द्वारा हरतालिका तीज का मेला हर वर्ष लगाया जाता है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गणेश जोशी पहुंचे थे। Please do like, share and subscribe DCL News.